सभी को नमस्कार। फिर से मैं उसी पार्ट जो वेंटिलेटर का हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 2 को मैं कंटिन्यू करता हूं कि कैसे मैनुअली वेंटिलेटर ऑपरेट होता है। ऑलरेडी हमने 2 कनेक्शन दिए थे। इसके बाद में मैं वेंटिलेटर के व्हील्स को अनलॉक कर दूं और मैं इसको पीछे से देखूं, एक ऑन ऑफ बटन है। ऑन ऑफ बटन में बेसिकली अपने को मशीन ऑन करने को मिल जाएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप दिखा सकते हो आराम से कि ये बटन अभी बंद है। मैं इसको स्लाइडली पुश कर लूंगा टुवर्ड्स राइट, तो ये सेफ्टी फीचर होगा जो इधर की तरफ लॉक हो गया। लॉक हो गया, आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। स्क्रीन ऑन होने पे स्क्रीन आपको नेक्स्ट कमांड खुद ब खुद मिलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। सो जब भी किसी मशीन को हम ऑपरेट कर रहे हैं, वी विल मेक श्योर कि मशीन को हमने प्री चेक या प्री कैलिब्रेशन किया है। प्री कैलिब्रेशन इसके सारे इनर सेफ्टी फीचर्स को चेक कर लेते हैं और इस बात की एश्योरिटी दे देते हैं कि एवरीथिंग इज ओके। तो लिख के आगे, डू यू वांट टू बी स्टार्ट प्री चेक। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इस पे नो डाल सकते हो, बट जनरल प्रैक्टिस में आपको करना है यस। सो यस करेंगे तो जितने भी इंटरनल टेस्ट में सब कुछ लिख के आ रहा है। बायोमीटर्स, गैस सप्लाई, इंटरनल लीकेज, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, सेफ्टी 2 को पास किया। तीसरे में बोल रहा है कि आप बेसिकली एक ट्यूब कनेक्शन करो बिटवीन आउटलेट एंड इंस्पायरेशन, जो ये बोलते हैं कैलिब्रेशन ट्यूब। तो मैंने क्या किया, इंस्पायरेशन फेस में लगाया और एक्सपायरेशन में लगा दिया और मैंने बोला ओके। अब ये बाकी प्रेशर ट्रांसड्यूसर सेट है, सेफ्टी वॉल है, O2 सेंसर है, फ्लो ट्रांसड्यूसर बैटरी है, पेशेंट सर्किट एंड अलार्म टेस्ट सारे कर लेगा। इसको बोलते हैं टेस्ट लंग, आर्टिफिशियल टेस्ट लंग। सो मशीन आपको खुद ब खुद करते जाएगी। इसके बाद में अपने को नेक्स्ट कमांड देते जाएंगे और इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएंगे कि हमें क्या करना है। वेंटिलेटर पे बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं आप लोगों से। अभी हमें देखते हैं कि कैसे चेक हो रहा है। बेसिकली वेंटिलेटर्स का क्या है कि वेंटिलेटर्स की जब हम डाल देते हैं पेशेंट को, तो क्या क्या चीजें मॉनिटर करनी है हमें क्या क्या चीज मॉनिटर करनी है। एक तो हमें वाइटल साइन पेशेंट के रेगुलर मॉनिटर करने हैं। वाइटल साइन में ढेर सारी चीजें हमारी हैं जो कि हमें मॉनिटर करना है। ये पता लगेगा कि पेशेंट की इंप्रूवमेंट एंड डिटेरियोरेशन क्या है। इनके अलावा क्या है, पेशेंट का SpO2 हो गया, जो कि नाउअडेज पार्ट ऑफ वाइटल साइन है। इनके अलावा पेशेंट की कॉन्शियसनेस हमें हमेशा चेक करते रहना है कि वेंटिलेटर पेशेंट यदि कॉन्शियस हो रहा है, उसके न्यूरोलॉजिकल इंटैक्ट है, उसके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं। सो हमें ध्यान रखना होगा कि पेशेंट को वीनिंग की प्लानिंग करें या फिर पेशेंट सेल्फ एक्सट्यूबेट ना कर ले। बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, बेसिकली अलार्म फंक्शन वेंटिलेटर की हमें देखनी होगी और जब भी हमें जरूरत पड़े तो सक्शन वेंटिलेटर पेशेंट्स का हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा, बिकॉज सक्शन एक इसेंशियल पार्ट है वेंटिलेटर का। सक्शन कैसे करते हैं, प्रेशर कितना रखते हैं, कैथेटर ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, कितनी अंदर जानी चाहिए, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। अभी आप हमारे प्री चेक पे देख रहे हैं कि सब कुछ पास करके बोल रहा है हमारा पैरामीटर्स। अब बात करते हैं कि हमने डाल दिया तो हमारा विनिंग ऑफ क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मरीज को वेंटिलेटर पर डालने के बाद विनिंग क्राइटेरिया क्या है। सो विनिंग में हमारे पास क्या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारे पास बेसिकली ब्लड गैस एनालिसिस होना चाहिए। सो ब्लड गैस एनालिसिस हम रिपीटेडली कराते रहते हैं वेंटिलेटर पेशेंट्स का। ये कह रहा है प्लीज अनलॉक पावर कोड, क्योंकि बैटरी चेक कर रहा है। मैंने अनलॉक किया और रीइंसर्ट करने के बोल रहा है, मैंने रीइंसर्ट किया तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा पावर कोड, ऑटोमेटिक ले लिया। विनिंग में इनके अलावा ये कह रहा है कि कनेक्ट पेशेंट सर्किट एंड ब्लॉक वाई पीस, तो मैं निकाल रहा हूं और इसमें डिस्पोजेबल पेशेंट सर्किट लगा रहा हूं। बेसिकली एक्सपायरेशन में और इंस्पायरेशन में मैंने लगाया और मैंने बोला ओके करके मैंने इसको ब्लॉक किया। तो ये बेसिकली सर्किट को चेक कर रहा है कि कहीं सर्किट में कोई लीकेज तो नहीं है। सर्किट में लीकेज होगा तो बाद में जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दोगे तो प्रॉब्लम आती है। उसमें जो प्रेशर लिमिटेशंस हैं वो बोलते रहते हैं। डू यू वांट टू बी कंप्लीट, यस। सो अभी ये कंप्लीट आपका देखो स्क्रीन में देख सकते हो आप, इसमें सब कुछ पास लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्री चेक कैलिब्रेशन है वो पास है। मैंने ओके बटन दबाया, ओके दबाते कहता है कि जो पहले वाला पेशेंट था उसका डाटा आप डिलीट करना चाह रहे हो, सो नो, नेवर। अब आप देखेंगे कि वेंटिलेटर स्टेन मोड पे आ गया, प्री चेक पास, पेशेंट सर्किट टेस्ट पास। और यहाँ पे 2 कैटेगरी का पेशेंट आ रहा है, एडल्ट और इन्फेंट। पता कैसे चलता है, बेसिकली इनकी कलर कोडिंग है। देखो इन्फेंट को पिंक कलर में इन्होंने पहले से कर दिया। आप राइट ऑफ कॉर्नर पे देख रहे हैं तो पिंक है, तो बेसिकली ये इन्फेंट मोड में है। मुझे मोड स्विच करना, आज हम सिर्फ एडल्ट की बात करेंगे। सो मोड स्विच करना है तो एडल्ट पे मैंने फिंगर किया तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू, मैंने कहा यस, मैंने कंफर्म किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया और ये स्विच कर गया एडल्ट में। जब एडल्ट्स में आ गया तो अब हम बात करेंगे कि हमें किन
कौन कौन से मोड्स वेंटिलेटर में होने चाहिए, किस मोड पे हमें रखना है पेशेंट्स को। तो बेसिकली मोड का ऑप्शन आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है। तो मैं वॉल्यूम कंट्रोल को प्रेस कर दूं, यदि वॉल्यूम कंट्रोल पे मैं प्रेस कर दूं तो देखो वॉल्यूम कंट्रोल के पैरामीटर्स खुल के आ गए। और ऐसे ही मैं फिर से वॉल्यूम कंट्रोल चेंज करना होगा मुझे, या नेक्स्ट मोड चाहिए, तो आप देखो स्क्रीन पे बेसिकली मोड डिस्प्ले हो गए। मोड्स की बात करें तो वॉल्यूम कंट्रोल है, प्रेशर कंट्रोल है। तो बेसिकली वेंटिलेटर को देखा जाए मोटा मोटा तो दो जगह डिवाइड कर दो। और दो जगह कैसे डिवाइड कर दो वेंटिलेटर को, बेसिकली वेंटिलेटर दो तरह से होगा। एक तो कि कंप्लीट वेंटिलेशन मतलब फुल सपोर्ट और पार्शियल सपोर्ट। फुल सपोर्ट में क्या होता है, बेसिकली कंट्रोल मैंडेट वेंटिलेशन होते हैं। और कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन में बेसिकली दो आ जाते हैं आपके पास, एक आता है वॉल्यूम कंट्रोल और एक आता है प्रेशर कंट्रोल। इनके फर्दर हो सकते हैं। पार्शियल में हमारे पास एसआईवी आ जाते हैं, एसआईवी का सही वॉल्यूम हो, सपोर्ट हो और पीआरवीसी हो। तो यहां पे देखो वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, पीआरवीसी। पीआरवीसी बेसिकली जो होता है वो प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल है प्रेशर को रेगुलेट करके। तो बेसिकली इसमें टाइडल वॉल्यूम आपको सेट करना होगा। इसमें लिखा है प्रेशर सपोर्ट सीपैप। प्रेशर सपोर्ट मतलब सीपैप का मतलब होता है कि कंटीन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें बेसिकली वेंटिलेटर एक सपोर्ट करता जाता है, बाकी पैरामीटर्स इसमें पेशेंट के खुद के होते हैं। नीचे एसआईएमवी वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट। एसआईएमवी बेसिकली जो होता है वो विनिंग मोड्स में ज्यादा काम लेते हैं हम लोग, और वैसे भी नाउअडेज हम डायरेक्टली एसआईएमवी पे डाल देते हैं। एसआईएमवी जो होता है सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। वॉल्यूम कंट्रोल, ये इनसे और एसआईएमवी में क्या फर्क है बेसिकली समझना पड़ेगा। वॉल्यूम कंट्रोल में सब कुछ वेंटिलेटर का होता है। पेशेंट के अपने एफर्ट्स होते भी हैं तो उसको लॉग आउट करते हैं, हम उसको लॉक आउट कर देते हैं कि भाई पेशेंट का रेस्पिरेशन नहीं होना चाहिए। हम मैंडेटरी वेंटिलेशन मतलब जरूरी है जितना पैरामीटर्स हम सेट करें उसी पैरामीटर्स पे ये मैकेनिकल वेंटिलेट करता रहेगा। सो एसआईवी में क्या है, ये सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज की मीनिंग होती है हिंदी में तालमेल। ये बेसिकली क्या करता है, पेशेंट के रेस्पिरेशन से तालमेल करता है। इंटरमिटेंट होता है एक छोड़ के एक, या मतलब जब जरूरत हो तब, एक गैप के बाद में। मैंडेटरी मतलब होता है अगेन जरूरी, यदि इसको जरूरत होगी तो मैंडेटरी मोड पे भी आ जाता है। और वेंटिलेशन ऑफ कोर्स वेंटिलेशन होता है। सो एसआईवी देखा जाए बेसिकली ये एक ऐसा मोड है जिसमें पेशेंट यदि सब कुछ अपने एफर्ट्स डालता रहा तो बहुत बढ़िया है, और पेशेंट यदि अपने एफर्ट्स कम किया तो ये मैंडेटरी मोड में आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम आगे देखेंगे किसी मोड पे डाल के, राइट। इनके अलावा एसआईवी पीआरवीसी है, वही प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है। सपोज एग्जांपल मैंने डाला वॉल्यूम कंट्रोल, सो वॉल्यूम कंट्रोल के पैरामीटर्स मेरे पास खुल के आ गए। इसके ऊपर आप मेन स्क्रीन में वॉल्यूम कंट्रोल देख रहे हैं, एडमिट पेशेंट देख रहे हैं। हम पेशेंट्स के डाटा के लिए पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं बाय प्रेस ऑफ एडमिट। इसके पैरामीटर्स को क्लोज करना पड़ेगा हमें, और अब एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के लिए हम क्या करना है, बेसिकली पेशेंट्स का नाम डाल सकते हैं। सो हम इस कीवर्ड को चूज करके, तो हाल फिलहाल इसको हम बंद कर लेते हैं। हमें उतना नहीं कि हमने क्या किया, वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा, और वॉल्यूम कंट्रोल के बेसिकली आइकन्स आ गए। हमें वॉल्यूम कंट्रोल में क्या क्या सेट करना है, तो सबसे पहले वाला यहाँ पर आप देखते हैं ध्यान से कि जैसे मैंने वॉल्यूम का नाम लिया तो वॉल्यूम जो होती है बेसिकली वो टाइडल वॉल्यूम के लिए स्टैंड करती है। सॉरी, टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम इसमें 500 लिख के आ रहा है। टाइडल वॉल्यूम जनरली हम 8 to 10 ml पर kg लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम चीज क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम जितनी अमाउंट ऑफ एयर हम जब एक सांस में अंदर लेते हैं उसको इंस्पायर्ड टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जनरली एक एडल्ट में हम 500 ml की टाइडल वॉल्यूम रखते हैं। वैसे बॉडी वेट के हिसाब से डाला जाए तो 8 to 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। इसके बाद में रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन रेट ऑल्दो नॉर्मल हमारी जितनी होती है 15 से 20 हम उतनी रखते हैं, लेकिन डिजीज कंडीशन पे डिपेंड करता है। हमें हाइपर वेंटिलेट करवाना है तो हम डेफिनेटली बढ़ा देंगे, और हमें हाइपर वेंटिलेशन करना है तो बेसिकली कम कर देंगे। ये आपके एसिडोसिस के ट्रीटमेंट में, ARDS में बहुत हेल्प करती है, कम ज्यादा। नेक्स्ट करते हैं पीप। पीप क्या है, पीप जो है बेसिकली ये है पीक एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। बेसिकली आप देखो कि जब नया न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है तो बेसिकली क्या होता है, उसके लंग्स कोलैप्स होते हैं, और बेबी जो बाहर आता है तो डॉक्टर्स की पहली चॉइस ये होती है कि वो रोना स्टार्ट कर दे। जैसे ही बच्चा अपना रोना स्टार्ट करता है उसके लंग्स में एक प्रेशर जाता है, और वापस वो जब छोड़ता है सांस, अंदर में जो अमाउंट बचता है, आप और हम भी जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद में लंग्स कोलैप्स ना कर जाएं, जो अमाउंट बचा रहता है उसको पीप बोलते हैं। बेसिकली नॉर्मल जो पीप होता है वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। अब पीप का काम क्या है,
तो पीप क्या करता है बेसिकली, जो हमारी स्मॉल एयरवेज है एल्वोलाइज, उनको कोलैप्स नहीं होने देता है एक्सपायरेशन के बाद में। दूसरा पीप का काम क्या है, पीप बेसिकली लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है, रेजिडुअल जो कैपेसिटी है, उसको बढ़ा देता है। इसके बाद में O2 कंसंट्रेशन, O2 कंसंट्रेशन बोले तो ऑक्सीजन लेवल कितना दे सकते हैं। एटमॉस्फेयर में हम 21% लेते हैं, मैक्सिमम 100% जा सकते हैं। सो यहां हम 21 से लेके 100% सेट कर सकते हैं, डिपेंड्स कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने पे मेंटेन कर रहा है। अब आते हैं IE रेशियो। IE बेसिकली इंस्पायरेशन वर्सेस एक्सपायरेशन रेशियो होता है। सो जनरली 1:2 नॉर्मल होता है। 1:2 कैसे नॉर्मल होता है कि मान लो हम 1 मिनट में 20 रेस्पिरेशन ले रहे हैं, तो बेसिकली इस 20 को रेस्पिरेशन को हम 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। एक इनएक्टिव फेज होती है, 2 एक्टिव फेज होती है। इंस्पायरेशन एक फेज हो गई, सांस अंदर लेते हैं, फिर एक पोज आता है, फिर सांस छोड़ते हैं। जो पोज आता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। सो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन 2 फेज में रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है। 1 मिनट में हम 20 लेते हैं, तो बेसिकली 3 सेकंड में हमने एक ब्रीथ ली। अब वो 3 सेकंड में जो एक ब्रीथ कंप्लीट की, वो 2 साइकिल में की, उसमें इंस्पायरेशन भी किया और एक्सपायरेशन भी किया। तो अमूमन हमारा एक टेंडेंसी है कि हम एक्सपायरेशन को ज्यादा टाइम देते हैं। 3 सेकंड में हम 1 सेकंड इंस्पायरेशन को देते हैं और 2 सेकंड एक्सपायरेशन को देते हैं, इसलिए IE 1:2 है। ट्रिगर पोज है, ये अपन बाद में बात करते हैं। ट्रिगर की हम बात कर लेते हैं। ट्रिगर जरूरी है। ट्रिगर बेसिकली आपकी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को, हार्डनेस ऑफ रेस्पिरेशन को देता है। जितनी नेगेटिव पेशेंट रेस्पिरेशन करेगा, इसका मतलब उसकी रेस्पिरेशन उतनी डीप है, उतनी हार्डर है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, सारे पैरामीटर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। फॉर एग्जांपल अभी 40 नहीं करना था, हमें 50 करना है, तो मैंने 50 सेलेक्ट किया। बाय प्रेसिंग ऑफ दिस नोट मैंने ओके बोल दिया। टाइडल वॉल्यूम मुझे 450 चाहिए, तो मैंने क्या किया, 450 को सेलेक्ट किया और मैंने ओके कर दिया। ट्रिगर मुझे 0 चाहिए या -1 चाहिए, माइनस ओके किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरी मशीन तैयार है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप एक बटन देख रहे हो, इसको दबाना है, वहाँ पे वेंटिलेट होना शुरू हो जाना चाहिए। सो मैंने ऑन किया और मैंने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट प्लैंक डाल दिया। सो यहाँ पे वेंटिलेशन किस पे हो जाए, टेस्ट प्लैंक पे हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेंटिलेशन आराम से पेशेंट वेंटिलेशन कर रहा है। आपके बाकी पैरामीटर्स भी खुल गए। बाकी पैरामीटर्स में जो हमने सेट किया वो नीचे, जो पेशेंट के पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, हम सारी चीज देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक स्टेटस बार है। स्टेटस बार से हम देख सकते हैं कि कब, स्टेटस बार को हम देख सकते हैं, देखिए आराम से इन्फ्लेट हो रही है, आप देख लीजिएगा पेशेंट कर रहा है। स्टेटस बार में हम इसका बैटरी स्टेटस, O2 सप्लाई, एयर सप्लाई, लास्ट कब हमारा कोलिब्रेशन हुआ है, ये हम आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें हमारे और आइकन्स की बात करें तो नीचे हमारे पास कुछ नॉब्स हैं, डायरेक्टली इनसे इंडिकेटर है। O2 को बढ़ाना है, मैं इसको बढ़ा दूंगा, देखिए 54 हो गया। मैं इसको कम करूंगा तो बेसिकली 50 हो गया। ये डायरेक्ट बटन से हमारे डायरेक्ट आइकन्स है। इसके नीचे आप यहाँ पे देखो स्टार्ट ब्रीथ एक ऑप्शन आ रहा है, O2 ब्रीथ। O2 ब्रीथ बेसिकली जब भी पेशेंट को इंस्टेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देना हो, हमें किसी पेशेंट को 2 मिनट के लिए 100% देना है, तो हम O2 ब्रीथ दबा देंगे। एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन होल्ड। एक्सपायरेशन होल्ड बेसिकली हम पी प्लेटो, जिनको बोलते हैं पी प्लेटो पीप, जब भी हम देखते हैं इसको होल्ड कर देंगे तो हमारी प्लेटो पीप निकल के सामने आ जाती है। अलार्म प्रोफाइल है, अलार्म प्रोफाइल दबाएंगे तो इसके अलार्म पैरामीटर्स खुल के आ जाएंगे बेसिकली। सो ये अलार्म से कि इसकी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, साउंड लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल साउंड लेवल मैंने कम किया तो सेट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, सेट हो गया। ये बेसिकली हमारा, हमें मोड चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे गए, हमने क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मुझे SIV वॉल्यूम कंट्रोल चाहिए या मुझे SIV प्रेशर कंट्रोल चाहिए, तो मैंने SIV प्रेशर कंट्रोल दबाया। अब आप देखिए मेरे पास पैरामीटर्स खुल के आ गए। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये प्रेशर सपोर्ट मोड है तो इसमें प्रेशर सपोर्ट हमारे पास एक एडिशनल चीज आ गई। तो प्रेशर सपोर्ट हमें क्या है, हमने मान लो जनरली 10 to 20, 50 to 20 हमने रख लिया, तो हमने फॉर एग्जांपल 15 रखा। हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप ऊपर से देखेंगे कि SIV प्रेशर कंट्रोल प्रेशर सपोर्ट मोड में हमारा पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है। ये हमारा बेसिकली पैरामीटर्स है। इनके अलावा हमें बेसिकली क्या करना है कि जब अब 2-3 चीजें हैं। अब हमें अलार्म जब हमने सेट किया था तो अलार्म की बात आई। अलार्म जब भी आए आपके, अलार्म 3 तरह से आती है। एक आती है प्रेशर अलार्म, एक आती है वॉल्यूम अलार्म और एक आती है एपनिया अलार्म। सो बेसिकली प्रेशर अलार्म क्या है, जो पीक प्रेशर आप देख रहे हो, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर होता है। सो बेसिकली सबसे ज्यादा जो अलार्म्स आती है वो इसी वे से आती हैं। तो या तो ये हाई होगा या पीक प्रेशर लो होगा, पीक इंस्पायरेशन प्रेशर। सो पीक इंस्पायरेशन प्रेशर हाई कब होगा, हाई किन किन सिचुएशंस में होगा,
पेशेंट जब वेंटिलेटर से फाइट कर रहा होगा, आपके पेशेंट्स को सिक्रेशंस होंगे, आपके पेशेंट्स को सिक्रेशन हो, आपकी ट्यूब किंक हो गई हो, आपकी ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो गई हो, आपका पेशेंट बाइट कर रहा है, पेशेंट एंजाइटी में है, तो इन सब में क्या होगा, बेसिकली आपका पीक हाई बोलेगा। और पीक जब भी 45 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से यदि ज्यादा कांस्टेंट आ रहा है तो चांस ऑफ बैरोट्रोमा इन द लंग्स इज वेरी हाई। तो ध्यान रखना, जब भी आप हाई पीक देख रहे हो तो अलार्म का एक रूल है, और अलार्म का रूल क्या कहता है कि बेसिकली अलार्म को तब तक साइलेंट मत करो जब तक उसका कारण पता ना लग जाए और उसको आप करेक्ट ना कर दो, तो आप साइलेंट मत करो। आप ढूंढो कि अलार्म क्यों आ रही है और उसमें क्या इंटरवेन करना है, क्या करेक्ट करना है, उसको कर दो आप, देन यू कैन मेक द साइलेंस ऑफ अलार्म। इसके अलावा क्या है, अलार्म का दूसरा रूल ये है कि यदि आपको अलार्म का कोज नहीं पता लगता है ढूंढने के बाद भी, तो बेस्ट मेथड क्या है कि पेशेंट को वेंटिलेटर से डिस्कनेक्ट करो और पेशेंट को मैनुअल वेंटिलेशन पे ले लो। ये तो थी दो अलार्म की बेसिकली रूल्स हैं बेसिकली। दूसरा क्या है कि लो प्रेशर अलार्म। लो प्रेशर अलार्म कब आएगा? लो प्रेशर अलार्म आएगा बेसिकली जब आपकी ट्यूब में लीकिंग आ जाए, कफ आपका लीक हो जाए, सो आपको लो प्रेशर अलार्म देना है। आपको क्या करना है, बेसिकली चेक कर लेना है कि अब बात करते हैं, ये सब वेंटिलेटर हमें डाल दिया, इसके बाद हम बात करते हैं कि वीन ऑफ में और हमें क्या क्या करना था। सो वीन ऑफ में क्या क्या करना था, मैंने बताया था एबीजी करनी थी, एक्सरे चेस्ट करवाते हैं, हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल हो, विदाउट आइनोट्रोप्स हो, टेकिपनिया ना हो, ब्रेडिपनिया ना हो, टेकिकार्डिया ना हो, ब्रेडिकार्डिया ना हो, पेशेंट एफिब्राइल हो। सो मोर ओवर पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल इंटैक्ट हो। फिर हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली टेपर ऑफ करते हैं कि पेशेंट वॉल्यूम कंट्रोल पे एसआईवी से सीपेप से टीपीस से हम प्लानिंग कर लेते हैं एक्सट्यूबेट एंड विल प्लेस द पेशेंट ऑन द मास्क। वेंटिलेटर के कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, निश्चित है कि वेंटिलेटर रहेगा, अननेसेसरी बहुत हाई O2 कंसंट्रेशन नहीं देते हैं। वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर एसोसिएट निमोनिया होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है, लंग इंजरीज बहुत हाई होती हैं। इनके अलावा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो वेंटिलेटर एसोसिएट होते हैं। उन सबको हम एक जब सेक्शन करेंगे तो बताएंगे कि स्टेबिलिटी क्या चीज है, उनको मेंटेन करना, बैरोट्रोमा है, वॉल्यूम ट्रोमा है, ये सब लंग्स में होते हैं। आगे नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।